गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर लिए हैं, यूनिट और मेजरमेंट। ठीक, तो रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है और ये रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, मतलब उष्मा ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो कैलोरी क्या है, उष्मीय ऊर्जा का इकाई है। वाट सेकेंड भी उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। जूल भी क्या है, उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट जो है ये उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। ये किलोवाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है, या विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से उष्मीय ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है, तो किलोवाट नहीं है, कैलोरी है, जूल है, वाट सेकेंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक, शक्ति का मात्रक कौन नहीं है, तो जूल सेकेंड है, अश्वशक्ति भी होता है, वाट भी होता है। जैसे हम बोलेंगे शक्ति बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। अब कार्य को हम लोग किससे मापते हैं, जूल से, और समय को किससे मापते हैं, सेकेंड से, तो जूल सेकेंड हो गया। अच्छा, शक्ति को हम लोग अश्वशक्ति भी बोलते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक, अब इसमें वाट आया तो वाट भी क्या है, शक्ति का मात्रक है। इसका मतलब किलोवाट जो घंटा होता है ये शक्ति का मात्रक नहीं है। किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। आगे की देख रहे हैं कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता जो होता है, एक प्रतिरोधकता होता है, उसका एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट और एम्पियर है। ठीक, मतलब कौन सी यहाँ भौतिक राशि है उसका एसआई मात्रक वोल्ट और एम्पियर है। तो वोल्ट और एम्पियर किसका है, प्रतिरोध का है, क्योंकि प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर होता है, ठीक, V बटा आई। V बटा आई, तो वोल्ट और एम्पियर होगा। तो V का मात्रक वोल्ट हो गया और I का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक एक ओम भी होता है। ठीक, अभी आगे देखते हैं, यही आगे प्रतिरोधक का मात्रक क्या है, प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध होना चाहिए, यहाँ प्रतिरोधक लिख दिया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होना चाहिए, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धन की इकाई क्या है। ठीक, जैसे लेंस में होता है कि आवर्धन क्षमता निकालने के लिए होता है, तो आवर्धन का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक, लेंस में होता है ना कि आवर्धन क्षमता निकालिए, तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए होता है कि वो फोकस का अगर आप इन्वर्स कर दीजिएगा तो क्या निकलता है, आवर्धन निकलता है। आवर्धन को हम लोग किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का, ठीक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। कैलोरी किसका होता है, कार्य का, ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का होता है। ठीक, आगे देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। जो लेंस की क्षमता होती है, तो वही अभी लेंस की क्षमता को जो मापते हैं ना, वो किससे मापते हैं, तो डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है, तो फोकस दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक, आगे है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। अभी हम जब स्टार्टिंग में जब बताए थे कि शक्ति किसका मात्रक नहीं है, तो शक्ति जो है किलोवाट घंटा नहीं था, तो शक्ति जो था विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक था। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक, कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता आया, जब प्रतिरोधकता आएगा तो ओम मीटर होगा।
और जब प्रतिरोध बोलेगा ना, प्रतिरोध बोलेगा तो ओम मानना है, प्रतिरोध में ओम, ठीक। और प्रतिरोधकता लिखा हुआ रहेगा तो ओम मीटर होगा। और प्रतिरोध बोलेगा, प्रतिरोध मतलब करेंट का प्रतिरोध करता है, मतलब करेंट का वो विरोध करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक। तो देखिए, न्यूटन क्या है, एसआई मात्रक है, एम्पियर भी एसआई मात्रक है, ओम भी एसआई मात्रक है, लेकिन कैलोरी क्या है, ये एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। ये जो होता है विद्युत ऊर्जा का, ठीक, ये ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल इसका एसआई यूनिट है, ठीक। लेकिन इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसका सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी, इस यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक। आगे देखिए, लंबाई की एसआई इकाई क्या है, लंबाई का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या है, तो मीटर से मापते हैं, ठीक। आप लोग को 7 मूल मात्रक याद करवाए होंगे, ठीक, जो क्लास किए हैं वो 7 मूल मात्रक याद किए हैं ना। मतलब मूल मात्रक की ऐसी कि उसको ऐसा मात्रा जिसको निर्माण करने में किसी अन्य मात्रा की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, मूल मात्रा कहलाती है। जैसे कि लंबाई, ठीक, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये जो है 7 मेरा मूल मात्रक है। बाकी जो भी इससे बनता है उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो अब त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्वरण बराबर होता है, ठीक, एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और समय का मात्रा क्या हो गया, सेकेंड। तो अब ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, त्वरण का मात्रक है। आगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अभी बोले कि प्रतिरोध रहेगा तो क्या करना है, ओम, प्रतिरोधकता रहेगा तो ओम मीटर कर देना है, ठीक। आगे क्वेश्चन आते हैं, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है वो क्या है, बेकुरल है, बेकुरल, ठीक। अब भार का एसआई यूनिट क्या है, तो भार का एसआई यूनिट कौन नहीं जानता है, ठीक, किलोग्राम होता है। भार का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक केंडेला होता है, तो अभी बताएं, 7 मूल मात्रक बताए थे, तो केंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। आप यहाँ देखते जाइएगा कि कौन सा एग्जाम आया, देख रहे हैं, आरआरबी जेई सीबीटी 2 में पूछा है, ठीक। तो केंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, ठीक। आगे, संवेग का एसआई इकाई क्या है, तो संवेग, इसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना, द्रव्यमान गुना वेग, यही ना होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ है, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। देख रहे हैं, ग्रुप डी में पूछा है, एलपी में पूछा है, टेक्नीशियन में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, तो आपका एनटीपीसी क्या चीज़ है, एनटीपीसी में भी आएगा, ठीक। फिर एलपी का एग्जाम होने वाला है, एलपी में भी आएगा। तो विद्युत आवेश का, ठीक, एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश को हम लोग किससे मापते हैं, कूलाम से मापते हैं। विद्युत आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला होता है एन ई, और एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक। इसका आवेश को हम लोग किससे मापते हैं, कूलाम से मापते हैं। प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है, प्रकाश वर्ष से किससे मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक। कोई समय उमय को नहीं बताएगा, प्रकाश वर्ष, वर्ष लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं समझना है कि समय को बताएगा। प्रकाश वर्ष होता है दूरी, और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक। आगे, प्रकाश वर्ष का नामक इकाई उपयोग खाली स्थान के मापने के लिए किया जाता है, ठीक। तो दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक। देख रहे हैं एनटीपीसी में 2021 में आया है।
प्रतिरोध की एसआई का, प्रतिरोध वाला तो भाई साहब इतना आया कि बोलना नहीं है, ओम होता है। ठीक, प्रतिरोध का याद हो गया होगा आप लोग को कि भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। किसका भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध कोई ना कोई एग्जाम में आया ही आया है। ठीक, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कार्य का इकाई नहीं है। कार्य का इकाई क्या नहीं है? तो कार्य बराबर क्या होता है ये बताइए पहले हम। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। मान लीजिए आपको नहीं आता है फॉर्मूला ये मात्रक, तो आप लिख लीजिए बल बटा बल गुना विस्थापन। ठीक, अब बल लगाएं और वो कितना विस्थापित किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। तो बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो एक तो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक, अब क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल भी होता है, जूल भी हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो बल का बल बराबर क्या होता है? बल बराबर तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए गुना विस्थापन है तो विस्थापन को एस लिख देते हैं। ठीक, तो मास हो गया केजी, एक्सीलरेशन का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और विस्थापन हो गया मीटर। ठीक, तब इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या बोला कि कौन सी कार्य का इकाई नहीं है, मतलब ये भी है, इसका मतलब ये नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, ये तीनों होता है। ठीक, तो आज के लिए आज 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, कल फिर 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे आपके एग्जाम तक हम लोग क्वेश्चन लेते आएंगे। ठीक, आज